नंबर 1, ब्लॉकबस्टर गाना जुम्मा चुम्मा दे दे। असल में फिल्म हम के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी शुरुआत एक अलग फिल्म के लिए हुई थी, रमेश सिप्पी की एक महत्वाकांक्षी लेकिन अधूरी रह गई फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी का डबल रोल होने वाला था और उसी के लिए ये गाना रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब किसी वजह से वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई तो ये गाना अधूरा रह गया। बाद में निर्देशक मुकुल आनंद ने इस गाने को अपनी फिल्म अग्निपथ में इस्तेमाल करने की सोची और उन्होंने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया, लेकिन फिल्म अग्निपथ का टोन काफी गंभीर और डार्क था। मुकुल आनंद को लगा कि विजय दीनानाथ चौहान जैसे किरदार को गाने और डांस करते दिखाना फिल्म की गंभीरता को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि ये गाना अग्निपथ में नहीं चलेगा। फिर जब मुकुल आनंद ने अगली फिल्म हम बनाई जो एक मसाला एंटरटेनर थी, तो उन्हें ये गाना बिल्कुल फिट बैठता लगा। इस बार गाना अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया और जैसे ही ये रिलीज हुआ ये पूरे देश में छा गया। इस तरह जुम्मा चुम्मा दे दे का सफर अधूरी फिल्म से शुरू होकर बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में तब्दील हो गया। नंबर 2, फिल्म हम का मशहूर गाना जुम्मा चुम्मा दे दे जितना हिट हुआ उतना ही इसके साथ एक विवाद भी जुड़ा रहा। असल में इस गाने की धुन पर पहले से ही विवाद था, क्योंकि 1 साल पहले आई फिल्म थानेदार में एक और सुपरहिट गाना आया था, टम्मा टम्मा लोगे, जिसे बप्पी लहरी ने कंपोज किया था। दर्शकों और म्यूजिक लवर्स को दोनों गानों की धुन में काफी समानता लगी और सवाल उठने लगे कि कौन सा गाना पहले बना। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों गानों की धुन किसी ओरिजिनल इंडियन म्यूजिक से नहीं बल्कि एक विदेशी गाने से ली गई थी। वास्तव में ये दोनों गाने अफ्रीकन म्यूजिक आर्टिस्ट मोरी कांटे के 1987 में रिलीज हुए हिट सॉन्ग टामा पर आधारित थे। इस गाने की बीट्स और रिद्म काफी आकर्षक थी, जिसने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को प्रेरित किया। टम्मा टम्मा लोगे में बप्पी लहरी ने इस धुन का उपयोग पहले किया, लेकिन कुछ टेक्निकल डिले और प्लेबैक से जुड़े इश्यूज के कारण गाना देरी से रिलीज हुआ। वहीं जुम्मा चुम्मा दे दे जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किया गया, वो फिल्म हम के साथ आया और सीधे तौर पर सुपर हिट हो गया। इस वजह से दोनों गानों के बीच कॉपीराइट और प्रेरणा को लेकर काफी बहस हुई। हालांकि दोनों गानों की अलग पहचान बनी, लेकिन म्यूजिक के जानकार और पुराने फैंस जानते हैं कि दोनों ही गाने मोरी कांटे के टामा से इंस्पायर्ड थे। इस विवाद ने ये भी दिखाया कि बॉलीवुड में उस दौर में विदेशी म्यूजिक को लोकल फ्लेवर के साथ रिक्रिएट करना आम बात थी और दर्शकों ने भी उसे खुलकर अपनाया। नंबर 3, मुकुल आनंद और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने मिलकर 3 बड़ी फिल्में की थीं, अग्निपथ, हम और खुदा गवाह। इन तीनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा सफल फिल्म रही हम, जहां अग्निपथ ने शुरुआती समय में बॉक्स ऑफिस पर साधारण प्रदर्शन किया और बाद में जाकर कल्ट क्लासिक बनी। वहीं खुदा गवाह एक भव्य और बड़ी फिल्म होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से उतनी बड़ी हिट नहीं रही जितनी उम्मीद थी। हमने रिलीज के साथ ही जबरदस्त कमाई की और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई। इसकी कहानी, स्टारकास्ट, एक्शन, इमोशन और संगीत हर पहलू दर्शकों को खूब भाया। खासकर जुम्मा चुम्मा दे दे जैसे गानों ने फिल्म को म्यूजिक चार्ट्स पर भी टॉप पर पहुंचाया। अमिताभ बच्चन का किरदार टाइगर भी लोगों को खूब पसंद आया और ये फिल्म उनके करियर की आखिरी बड़ी कमर्शियल सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी जाती है, जो उन्होंने अपने पहले अभिनय दौर फर्स्ट इनिंग्स में दी थी। इसलिए मुकुल आनंद की बनाई इन तीनों फिल्मों में हमको सबसे ज्यादा व्यावसायिक सफलता और दर्शकों का प्यार मिला। नंबर 4, फिल्म हम की कहानी को बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके तमिल में बाशा नाम से बनाया गया। इस फिल्म में लीड रोल में थे रजनीकांत और यह फिल्म तमिल सिनेमा की सभी समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है। हम में अमिताभ बच्चन का किरदार टाइगर अली एक शांत परिवार वाला आदमी होता है, जिसकी एक जबरदस्त और हिंसक अतीत की कहानी होती है। यही प्लॉट बाशा में रजनीकांत के किरदार मणिक बाशा के रूप में दिखाया गया। खास बात यह थी कि फिल्म के विलेन डैनी डेंजोंगपा का जो किरदार हम में था, वही किरदार बाशा में तमिल एक्टर रघुवरन ने निभाया। उसका गेटअप, लुक और अंदाज काफी हद तक डैनी से मिलता जुलता था, जो दर्शकों को तुरंत कनेक्ट करवा देता था। बादशाह की सबसे बड़ी ताकत थी रजनीकांत का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस, जिसने फिल्म को तमिलनाडु में ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया। ये फिल्म आज भी रजनीकांत की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है और कई डायलॉग्स कल्ट स्टेटस पा चुके हैं। इस तरह हम का कॉन्सेप्ट तमिल में बादशाह बनकर और भी बड़ा हिट साबित हुआ।
और दोनों फिल्मों ने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रच दिया। नंबर 5, गुलशन ग्रोवर फिल्म हम का हिस्सा बनने वाले थे और वो बेहद खुश थे क्योंकि ये पहली बार होता जब उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुलशन को फिल्म के लिए बल्क डेट्स यानी लंबी डेट्स देनी थी, लेकिन उसी समय वो साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी में थे अपनी फिल्म शिकारी की शूटिंग के लिए। वो उस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकते थे क्योंकि उसमें पहले से कमिटमेंट हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि उन्हें हम छोड़नी पड़ी। नंबर 6, फिल्म हम के एक मशहूर सीन में अमिताभ बच्चन को लोहे की जंजीरों से लटकना था। ये सीन बहुत ही इमोशनल और इंटेंस था और इसे फिल्माने के दौरान उन्होंने बिना बॉडी डबल के खुद ये सीन किया। लेकिन इसी सीन के दौरान जंजीरें उनके हाथों में बुरी तरह चुभ गईं और उनके हाथों में गहरे कट लग गए। चोट इतनी गंभीर थी कि उनके हाथों के घाव कई हफ्तों तक ठीक नहीं हुए। अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ दर्द सहकर वो सीन पूरा किया, बल्कि शूटिंग के बाद भी उन्होंने काम को रोका नहीं। ये वाकया उनकी कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि चाहे जितनी भी तकलीफ हो, वो अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। ये सीन आज भी दर्शकों को याद है, लेकिन इसके पीछे की चोट और संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 7, फिल्म हम की रिलीज के बाद एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब मशहूर ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने मीडिया में ये दावा किया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। उन्होंने अपने कॉलम में हम की कलेक्शन रिपोर्ट दी थी और इसे एक नाकाम फिल्म बताया था। ये बात अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि कोमल नाहटा की रिपोर्ट न सिर्फ गलत है, बल्कि जानबूझकर पूर्वाग्रह के साथ दी गई है। अमिताभ ने मीडिया में इसका कड़ा जवाब देते हुए कहा कि फिल्म सुपरहिट है और उन्होंने फिल्म की असली कमाई के आंकड़े, बॉक्स ऑफिस फिगर्स भी सामने रखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोमल नाहटा अपना काम ठीक से नहीं जानते और वो अपने विश्लेषण में पक्षपात कर रहे हैं। ये बहस उस समय काफी चर्चित रही क्योंकि आमतौर पर अमिताभ बच्चन मीडिया में इतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ खुलकर बोला, बल्कि हम की सफलता को साबित करने के लिए तथ्यों और आंकड़ों का भी सहारा लिया। बाद में समय ने खुद साबित कर दिया कि हम सच में एक सुपरहिट फिल्म थी। लोगों ने इसे पसंद किया, गाने हिट हुए और फिल्म ने बेहतरीन बिजनेस किया। अमिताभ का पक्ष सही साबित हुआ और यह विवाद फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित टकरावों में से एक बन गया। नंबर 8, साल 1991 अमिताभ बच्चन के करियर का एक मिश्रित दौर था। उस साल उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। हालांकि इसी साल उनकी एक फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और उन्हें फिर से सुपरस्टार की लिस्ट में बनाए रखा, और वो फिल्म थी हम। इस फिल्म ने उस समय न केवल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का दर्जा हासिल किया, बल्कि यह अमिताभ बच्चन की 1991 की इकलौती हिट फिल्म भी रही। बाकी फिल्में जैसे अकेला, इंसानियत, अजूबा आदि दर्शकों को खास पसंद नहीं आई और फ्लॉप रही। नंबर 9, जब गोविंदा ने फिल्म हम साइन की थी, उस समय साल था 1988 और वो अपने करियर के सबसे व्यस्त दौर में थे। उस वक्त उनके पास पहले से ही 38 फिल्में प्रोडक्शन में थीं, यानी वो पहले से ही दर्जनों फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें मुकुल आनंद की फिल्म हम ऑफर हुई और ये पता चला कि फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका है, तो गोविंदा ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि उनका रोल क्या होगा, कितनी स्क्रीन स्पेस होगी या उनका किरदार कैसा होगा। बस ये सुनते ही कि बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कह दी। ये फैसला इस बात को दर्शाता है कि उस दौर में अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और गोविंदा भी इस मौके को किसी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे। हालांकि बाद में फिल्म में उनका रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फिल्म को और एंटरटेनिंग बना दिया और उनकी और बच्चन साहब की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। नंबर 10, रिक्कू राकेश नाथ, जो उस समय माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि फिल्म हम के लिए माधुरी दीक्षित को भी अप्रोच किया गया था। फिल्म के मेकर्स चाहते थे कि माधुरी फिल्म में एक लीड फीमेल रोल निभाएं और उस दौर में माधुरी का स्टारडम चरम पर था। लेकिन समस्या ये थी कि माधुरी पहले से ही कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थीं और हम जैसी बड़ी फिल्म के लिए जिन लंबी डेट्स की जरूरत थी वो नहीं दे सकीं। रिक्कू नाथ ने यह बात साफ की कि माधुरी फिल्म करना चाहती थीं, लेकिन डेट्स का तालमेल नहीं बैठ पाया और अंत में उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। बाद में ये रोल किमी काटकर को मिला, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया।
हालांकि माधुरी दीक्षित की उपस्थिति शायद फिल्म को और ऊंचाई पर ले जाती, लेकिन तब भी हम एक बड़ी हिट साबित हुई और इतिहास का हिस्सा बन गई।